हेलो गाइस। आज की इस वीडियो से हम लोग वेब डेवलपमेंट की सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिक टेक्नोलॉजी HTML सीखना स्टार्ट करेंगे। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ HTML का इंट्रोडक्शन देखेंगे, जानेंगे कि HTML क्या होती है और क्यों यूज़ करते हैं और उसके बेनिफिट्स क्या हैं यूज़ करने के। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट। HTML को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि एक वेबसाइट एक्चुअली होती क्या है। वेबसाइट को सिंपल लैंग्वेज में कहें तो अगर इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेब पेजेस। डिफरेंट वेब पेजेस के कलेक्शन को हम लोग एक वेबसाइट के तौर पर देखते हैं। तो अब बात आती है कि वेब पेज क्या होता है। तो वेब पेज कुछ नहीं है, एक सिंपल डॉक्यूमेंट पेज होता है जो हम लोगों के ब्राउज़र पे विजिबल होता है। उसमें डिफरेंट चीज़ें हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि इमेजेस हो गई, डॉक्यूमेंट्स हो गए, टेक्स्ट हो गया, टेबल्स हो गई, मेन्यू बार हो गए। ऐसे कर के डिफरेंट चीज़ें हम लोग वेब पेज पे देख सकते हैं। देखिए, मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ कि एक सिंपल वेब पेज एक्चुअली में कैसा दिखता है। जैसे कि ये मानिए हम लोगों की एक ब्राउज़र स्क्रीन है, कोई ब्राउज़र हो सकता है, मोज़िला फायरफॉक्स या क्रोम, एनी माइक्रोसॉफ्ट एज। तो एक ये हम लोगों का हो गया वेब पेज जो ब्राउज़र की स्क्रीन पे हम लोगों को विजिबल होगा। इसमें डिफरेंट इमेज हो सकती है, कोई सच लाइक दैट, टेबल हो सकती हैं, दिस, ये हो गई जैसे कि टेबल हो गई। और आपने वेबसाइट्स में देखा होगा एक टाइटल बार होता है, एक फुटर होता है, बीच में कुछ चीज़ें होती हैं। सो जो आपको दिख रहा है इस समय स्क्रीन पे, कुछ इस तरह का एक वेब पेज दिखाई देता है। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि एक वेबसाइट और वेब पेज क्या होता है और दोनों के बीच में डिफरेंस समझ आया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किसी भी वेबसाइट के दो व्यू पॉइंट होते हैं, वन इज नोन एज फ्रंट एंड एंड द सेकेंड वन इज बैक एंड। सो नाउ सी अबाउट व्हाट इज फ्रंट एंड बैक एंड। पहला आता है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड क्या होता है? विच इज़ विजिबल टू द यूज़र। जो यूज़र किसी वेबसाइट को यूज़ कर रहा है उसको जो चीज़ दिख रही है वेबसाइट का, जो एंड यूज़र के लिए विजिबल है, वो कहलाता है फ्रंट एंड। जो चीज़ें वेबसाइट में सामने दिख रही हैं यूज़र को। I hope that is clear to you all. Now, what is backend? Backend is that which is handled by the server and it is not visible to the user. तो जो सर्वर के द्वारा हैंडल करा जा रहा है हमारी वेबसाइट में, वो चीज़ कहलाती है बैकएंड। फॉर एग्जांपल समझिएगा कि किसी वेबसाइट के जो फ्रंट एंड के पीछे जो चल रहा है वो बैकएंड कहलाता है। जो यूज़र को तो विजिबल नहीं है, लेकिन पीछे कुछ प्रोग्रामिंग और वर्किंग हो रही है जिसकी वजह से हम लोगों की वेबसाइट काम कर रही है, तो वो चीज़ पीछे कहलाती है बैकएंड। बैकएंड में ही हम लोग डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हैं, अपना डेटा यूज़र एंटर करता है और बैकएंड उसको मैनिपुलेट करके उसको अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करता है। जैसे कि चलिए समझते हैं। अब जैसे हमने कहा फ्रंट एंड, तो ये कलर चेंज कर लेते हैं पहले। लेट्स टेक इट पिंक। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जो वेबसाइट का फ्रंट पेज है, जो आपको जैसे ये मॉनिटर अपना, तो यहाँ पे जो कुछ भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है किसी वेब पेज का, तो वो चीज़ कहलाती है फ्रंट एंड। ठीक है। और बैकएंड की बात करें तो हम लोगों का एक सर्वर, एक कंप्यूटर होता है जो बैकग्राउंड वर्क करता है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे कोई वेबसाइट की मांग करी, जैसे google.com टाइप करा और हम लोगों ने कहा कि मुझे google.com दे दो, तो सर्वर ने हम लोगों की रिक्वेस्ट ली, उसके अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग करी और फिर अपने अकॉर्ड जो हम लोगों ने मांगा है उसको उसका रिस्पॉन्स कर दिया। तो google.com जैसे यहाँ से हम लोगों ने मांगा फ्रंट एंड से, देन बैकएंड में कुछ प्रोग्रामिंग और प्रोसेसिंग हुई, उसके अकॉर्डिंग उसने रिस्पॉन्स कर दिया और हम लोगों को दे दी google.com। तो ये जो पूरी पीछे की प्रोग्रामिंग है और जो प्रोसेसिंग है, ये सब चीज़ें होती हैं बैक एंड। और जो हम लोगों को व्यू हो रहा है सामने, जो स्क्रीन पर दिख रहा है हम लोगों को, वो चीज़ कहलाती है फ्रंट एंड। और इन दोनों को मिला के जब दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो ये एक फुल्ली एंडेड वेबसाइट कहलाती है। हम लोग यहाँ पर एक चीज़ और समझते हैं, वेबसाइट्स दो प्रकार की होती हैं,
वन इज़ स्टैटिक वेबसाइट एंड द अदर वन इज़ डायनेमिक वेबसाइट। तो अब बात आती है स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट्स क्या होती हैं, तो मैं आपको समझाता हूँ। ये स्टैटिक वेबसाइट हम लोग सिंपल भाषा में कहें तो जिसमें सिर्फ फ्रंट एंड हो, सिर्फ फ्रंट एंड जिसमें यूज़ हुआ हो वो कहलाती है स्टैटिक वेबसाइट, एंड जिसमें फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों चीज़ें यूज़ हुई हो वो कहलाती है डायनेमिक वेबसाइट्स। एंड स्टैटिक वेबसाइट्स आर फास्टर दैन दी डायनेमिक वेबसाइट्स बिकॉज डायनेमिक वेबसाइट्स में फ्रंट एंड भी होता है, बैक एंड भी होता है। बैक एंड की प्रोसेसिंग की वजह से डायनेमिक वेबसाइट थोड़ी स्लो हो जाती हैं स्टैटिक वेबसाइट के कंपैरिजन में। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट्स क्या होती हैं। एंड डायनेमिक वेबसाइट्स स्टैटिक वेबसाइट के कंपैरिजन में मोर पॉपुलर होती हैं और मोर इफ़ेक्टिव होती हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फ्रंट एंड की बात करते हैं हम लोग। चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्रंट एंड। सो फ्रंट एंड में 3 टेक्नोलॉजी यूज़ होती हैं, HTML, CSS एंड JS। सो फर्स्ट आता है HTML। HTML होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये वेबसाइट के बॉडी को बनाने के लिए काम करती है। ये किसी भी वेबसाइट की बॉडी होती है HTML। एक तरह से कह सकते हैं जैसे ह्यूमन बॉडी में स्केलेटन होता है, उसी तरह से किसी वेबसाइट में HTML होती है। जैसे ह्यूमन बॉडी में स्केलेटन ढांचे की तरह होता है, वैसे ही वेबसाइट में भी HTML ढांचे की तरह होता है। इससे वेबसाइट की बॉडी तैयार की जाती है। देन बात आती है CSS की। CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। ये अपनी वेबसाइट्स को ब्यूटीफुल बनाने के लिए यूज़ होती है, जिससे कि हम लोग अपनी वेबसाइट में कुछ डिज़ाइंस बना सकें, अब उसको मॉडर्न लुक दे सकें। जैसे कि हम लोग अपनी बॉडी में स्किन होती है, वो स्केलेटन के ऊपर होती है, जिससे कि हम लोगों की बॉडी ब्यूटीफाई होती है। उसी तरह से HTML में हम लोग CSS यूज़ करते हैं, जिससे कि हम लोग अपनी वेबसाइट को ब्यूटीफुल बना सकें। देन बात आती है JS, जिसको बोलते हैं जावास्क्रिप्ट। सो जावास्क्रिप्ट मेन लॉजिक बनाने के लिए यूज़ की जाती है। जावास्क्रिप्ट की मदद से हम लोग वेबसाइट का लॉजिक बनाते हैं। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह, जैसे C++, पाइथन, जावा। सो वैसे ही जावास्क्रिप्ट भी है। जावास्क्रिप्ट को हम लोग लॉजिक बिल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं कि जैसे हम लोग अपने वेबसाइट पे कहाँ पर क्या क्लिक करेंगे तब उसका एक्शन क्या होगा। जैसे किसी बटन पे क्लिक करा तो उसका एक्शन क्या होगा, किसी मेन्यू बार पे क्लिक करा तो उसका एक्शन क्या होगा। तो ये सारे जो लॉजिक्स हैं अपनी वेबसाइट में वो हम लोग बनाते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। बट हम लोगों को अभी सिर्फ HTML पे ध्यान देना है। तो नाउ लेट्स स्टार्टेड फॉर आवर HTML इंट्रोडक्शन। HTML जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पहला पॉइंट क्या लिखा है, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग और डेवलपिंग वेब पेजेस। HTML हम लोगों का मेनली वेब पेजेस को क्रिएट और डेवलप करने के लिए यूज़ की जाती है। इट इज़ अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर गिविंग द स्ट्रक्चर टू वेब पेजेस। ये किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है कि हर वेबसाइट को बनाएंगे तो HTML की मदद से ही बनाएंगे, उसकी बॉडी हम लोग HTML में ही तैयार करेंगे। तो ये एक स्टैंडर्ड बना दिया गया पहले से कि HTML को ही यूज़ करना है। और जितने भी ब्राउज़र्स होते हैं हम लोगों को, जैसे क्रोम हो गया, मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा हो गया, उन सारे में ये HTML इनबिल्ट होती है, तो उनको पहले से ही पता होता है कि ये HTML है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, एज अ स्केलेटन इन ह्यूमन बॉडी सिमिलरली HTML इन वेब एप्लीकेशंस। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में स्केलेटन काम करता है और उसी तरह से वेब एप्लीकेशंस में HTML होती है। जैसे ह्यूमन बॉडी में स्केलेटन एक ढांचे की तरह होता है, वैसे ही वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट में HTML एक ढांचे की तरह होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ मेनली डिज़ाइन फॉर रिप्रेजेंटिंग द डेटा टू द क्लाइंट। ये मेनली क्लाइंट को अपना डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ की जाती है कि जो भी हम लोग अपनी चीज़ें दिखाना चाहते हैं यूज़र को, वो फ्रंट एंड में दिखाना चाहते हैं जो, तो वो चीज़ें हम लोग HTML की मदद से शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सो ऑल ब्राउजर्स कम्स एज अ प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज, कि सारे ब्राउजर्स पहले से ही प्री डिफाइंड HTML लाइब्रेरीज के साथ आते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड टैग्स एंड देयर एट्रीब्यूट्स।
ये HTML जो है पहले से ही प्री डिफाइंड टैग्स और उनके एट्रीब्यूट्स के साथ आती है। हम लोगों को उसमें कुछ नहीं करना है, इसमें पहले से चीज़ें बनी बनाई हुई हैं, हम लोगों को सिर्फ उनको यूज़ करके अपना प्रोग्राम लिखना है और उसको एग्जीक्यूट करना है। ये टैग्स और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं ये भी हम लोग आगे जानेंगे, तो उसकी टेंशन मत लीजिए आप। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एक्सटेंशन ऑफ HTML फाइल इज .html। जो भी हम लोग HTML फाइल बनाएंगे और जब उसको हम लोग सेव करेंगे तो उसको .html एक्सटेंशन के साथ ही सेव करेंगे, तभी वो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगी और उसको हम लोग अपने ब्राउज़र्स पे रन कर सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जानने के लिए है जिसको हम लोग नोट पॉइंट में लिखा है कि HTML इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच रिक्वायर्स कंपाइलेशन इन्वायरमेंट। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको एक कंपाइलेशन इन्वायरमेंट चाहिए होता है रन करने के लिए, लेकिन HTML कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो फिर HTML क्या है? इट इज़ जस्ट अ सिंपल प्रेजेंटेशन बेस्ड मार्कअप लैंग्वेज। ये सिर्फ एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम लोग प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, अपनी वेबसाइट की बॉडी तैयार करते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टैग्स एंड एलिमेंट्स की। टैग्स आर द प्री डिफाइंड बेसिक एंड स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी HTML डॉक्यूमेंट। किसी भी HTML डॉक्यूमेंट का सबसे बेसिक और स्मॉलेस्ट पार्ट टैग कहलाता है। नॉर्मली कहें तो हम लोग HTML टैग्स से मिलकर ही बनी हुई होती है। HTML में बहुत सारे टैग्स होते हैं और हर काम के लिए एक पर्टिकुलर टैग प्री डिफाइंड है HTML में, ठीक है ना। टैग्स आर कैटेगराइज्ड एज स्टार्टिंग टैग एंड द क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग को हम लोग एंडिंग टैग भी कहते हैं। तो स्टार्टिंग टैग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करा जाता है, इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से है, और क्लोजिंग टैग का सिंटेक्स कुछ इस तरह से है। स्टार्टिंग टैग में बस हम लोग एंगुलर ब्रेसेस के अंदर टैग का नाम लिखते हैं, और क्लोजिंग टैग में एंगुलर ब्रेसेस के अंदर स्लैश लगा के फिर टैग का नाम लिखते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं टैग्स के, जैसे यो पी लिखा हम लोगों ने तो ये कहलाता है पैराग्राफ टैग, और है HTML है एक टैग, हम लोग ये HTML स्टार्टिंग में ही यूज़ होता है ये टैग, और एक बी टैग है, बॉडी टैग है, बहुत सारे टैग होते हैं, हेड टैग है, टाइटल टैग है ना। तो HTML इन सारे टैग से मिलकर बनी हुई है, ये सारे प्री डिफाइंड हैं पहले से ही। अब बताती है एलिमेंट्स क्या होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा है एलिमेंट्स कंप्राइजेस ऑफ द स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग टैग विद द कंटेंट बिटवीन दीज टू टैग्स। अब जब भी हम लोग टैग लिखते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लोजिंग टैग अलग यूज़ कर रहे हैं और ओपनिंग टैग अलग यूज़ कर रहे हैं, दोनों को साथ में यूज़ करा जाता है, और इनके बीच में हमेशा कोई ना कोई कंटेंट रहता है इन दोनों के बीच में, स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग। तो ये जो पूरा बनता है स्टार्टिंग टैग, क्लोजिंग टैग और विद द कंटेंट इन बिटवीन दैम, ये पूरा कहलाता है एक एलिमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं HTML एलिमेंट। जैसा कि यहाँ पे लिखा है रिप्रेजेंटेड एट टैग नेम स्टार्टिंग टैग एंड द क्लोजिंग टैग एंड इन बिटवीन द कंटेंट, सो दिस होल पार्ट इज नोन एज द एलिमेंट, HTML एलिमेंट। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक HTML डॉक्यूमेंट का पूरा स्ट्रक्चर समझते हैं। सो नाउ कंटिन्यू। सो हम लोग आ चुके हैं अपने नोट पैड पे। अब यहाँ पे हम लोग HTML डॉक्यूमेंट का पूरा स्ट्रक्चर कोड करेंगे और उसको बाय लाइन समझेंगे। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं doc type HTML, देन आता है HTML, देन हेड टैग, देन टाइटल टैग। आप लोग सोच रहे होंगे ये डॉक टाइप HTML क्या लिख दिया, ये तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। सो मैं आपको बताता हूँ ये डॉक टाइप HTML क्या चीज़ है। बेसिकली डॉक टाइप HTML ये ब्राउज़र के लिए काम करता है, ये ब्राउज़र को बताता है कि हम लोगों का डॉक्यूमेंट HTML टाइप का है। अंडरस्टैंड कि हम ये ब्राउज़र को बताता है कि हम लोगों का डॉक्यूमेंट HTML डॉक्यूमेंट है। ब्राउज़र्स बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को सपोर्ट करता है, बट HTML सबसे ज़्यादा और मोस्टली यूज डॉक्यूमेंट का होता है, इसलिए ये हम लोग ये डॉक्यूमेंट HTML5 की प्रॉपर्टी है ये।
HTML के अलग अलग वर्जन है ना, रिसेंटली इस समय HTML5 चल रही है। तो HTML5 की प्रॉपर्टी है कि पहले ब्राउज़र को बताएंगे हम लोग कि हम लोगों का डॉक्यूमेंट किस टाइप का है। तो डॉक टाइप HTML से बताते हैं हम लोग ब्राउज़र किस टाइप डॉक्यूमेंट को सपोर्ट कर रहा है HTML में। और ये डॉक टाइप आप सोच रहे होंगे ये कैपिटल में क्यों लिखा है, तो हम लोग इसको स्मॉल में भी लिख सकते हैं, इट इज़ नॉट केस सेंसिटिव, ठीक है। इसको हम लोग स्मॉल लेटर्स में लिख सकते हैं, बट मेनली कैपिटल में ही लिखा जाता है, इसलिए मैंने भी यहाँ पे कैपिटल में ही लिख दिया है। अब कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है जैसा मैं लिख रहा हूँ। पहले HTML टैग आता है, देन हेड टैग आता है, फिर टाइटल टैग आता है। टाइटल के अंदर हम लोग डॉक्यूमेंट का टाइटल लिखते हैं, जो भी हम लोग टाइटल देना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट HTML डॉक्यूमेंट को, उसका टाइटल लिखते हैं। देन टाइटल एलिमेंट के लिए हम लोग दे देते हैं टाइटल, लेट्स सी HTML दे दिया हम लोगों ने, HTML फर्स्ट पेज, ये हम लोगों ने टाइटल दे दिया अपने डॉक्यूमेंट को। अब टाइटल क्लोज हो गया है। अब इसके बाद हम लोग हेड टैग को भी क्लोज कर देते हैं। देन हेड टैग के बाद आता है बॉडी टैग, जिसमें हम लोग अपने HTML डॉक्यूमेंट की बॉडी लिखते हैं। है ना। अब यहाँ पे इस बॉडी के अंदर हम लोग जो कुछ भी लिखेंगे वो हम लोगों के डॉक्यूमेंट पे या ब्राउज़र पे शो होगा, डिस्प्ले होगा। यहाँ पे लिखते हैं दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट, या सिंपल लिखता है वेब पेज, फुल स्टॉप, ठीक है। अब बॉडी टैग हो गया ख़त्म। अब HTML क्लोज कर देते हैं, HTML टैग को भी यहाँ पे हम लोग क्लोज कर देंगे। वो गलती हो गई, HTML। ये हम लोगों का तैयार हो गया एक बहुत ही सिंपल सा एक HTML डॉक्यूमेंट या HTML पेज, जो कि हम लोगों की वेबसाइट पे ब्राउज़र पे डिस्प्ले होगा। चलिए अब इसको हम लोग सेव करते हैं विद एक्सटेंशन। मैंने क्या बताया था, एक्सटेंशन क्या लेना है, .html। तो हम लोग इसको कुछ भी फर्स्ट लिख देते हैं, first.html, ठीक। और इसको यहाँ से सेव कर लेते हैं। अब हम लोग जाते हैं अपने जिस PC पे, और यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने वहाँ पे उसको HTML नाम से सेव करा था, यहाँ पे देखिए ये बन के आने लगा फर्स्ट। तो अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे हम लोग, तो ये डायरेक्ट ब्राउज़र पे ओपन हो जाएगा पेज। तो देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपनी पहली वेब पेज बना लिया है। और इसका टाइटल जो हम लोगों ने लिखा था वो आपको दिखाई दिया, ये जो हम लोगों ने लिखा था इस जगह HTML फर्स्ट पेज, ये कहाँ पे लिख के आ रहा है, इस जगह लिख के आ रहा है ये HTML फर्स्ट पेज, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे समझ आया होगा। ये देखिए लिखा है, कुछ नहीं रहा होगा, तो ये दिस इज़ माय फर्स्ट पेज। अभी ये बहुत बेकार सा लग रहा है, लेकिन हम लोग आगे भी सीखेंगे कि इसको कैसे अच्छा दिखाते हैं, और इसमें काफ़ी चेंजेस भी करेंगे हम लोग आगे, ठीक है। तो ये अभी स्टार्टिंग है, जस्ट बेसिक है, अभी हम लोग आगे इसको और मॉडिफाई करेंगे। आपको एक चीज़ यहाँ पे और बताना ज़रूरी है, मैं बताता हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पहले HTML ऐसे लिखा है, फिर हेड अंदर आके लिखा है, ये टाइटल लिखा है, और फिर ये बाहर, ये अंदर बाहर, ये आगे पीछे करके क्या लिखा है, और ऐसा क्यों लिखा है, ठीक है। तो ये चीज़ जो हम लोग कर रहे हैं, ये आगे पीछे, इसको क्या कहते हैं, इंडेंटेशन। इंडेंटेशन अपने HTML डॉक्यूमेंट में करना बहुत ज़रूरी है, या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करना बहुत ज़रूरी है, रीडेबिलिटी के अकॉर्डिंग। मतलब इसमें प्रॉपर स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। अगर मानिए हम लोगों ने अभी अपना कुछ ऐसा लिख दिया होता डॉक्यूमेंट, या हम लोगों ने कुछ ऐसा बना दिया होता, ऐसे कोई स्पेस नहीं दी होती, सब लाइन से लिख दिया होता, तो ये देखिए रीडेबिलिटी के अकॉर्डिंग ये कितना सही नहीं है अभी, है ना। लेकिन उसके पहले जैसा था, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को पता चल रहा था कि HTML के अंदर हेड टैग है, फिर हेड टैग के अंदर टाइटल टैग है, टाइटल टैग का उसका ये कंटेंट है, देन
हेड टैग क्लोज हो रहा है, देन बॉडी टैग स्टार्ट हो रहा है, बॉडी टैग के अंदर ये अपनी बॉडी का कंटेंट है, फिर बॉडी टैग क्लोज हो रहा है, देन फाइनली HTML टैग क्लोज हो रहा है। तो ये चीज़ कहलाती है, जो हम लोग करा था हम लोगों ने, ये चीज़ कहलाती है इंडेंटेशन। तो प्रॉपर इंडेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अवर डॉक्यूमेंट पेज ना। तो ये चीज़ कहलाती है इंडेंटेशन। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसके बाद की बात हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो टिल देन बाय बाय, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।